सबसे पहले बात पाकिस्तान की नई साजिश पर हुए खुलासे की, जिसे भारत की पैनी निगरानी ने एक्सपोज कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के एयर स्पेस में पिछले दिनों करीब 60 घंटे के दौरान तुर्की और चीन के मिलिट्री प्लेन्स उड़ान भरते नजर आए। यही नहीं, ये मिलिट्री प्लेन कई बार पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम एयरबेस पर उतरे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए बॉस, चीन के प्लेन, मिलिट्री प्लेन, तुर्की के मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मिलिट्री प्लेन्स की लगातार उड़ान भरना और पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहना, यह सामान्य मिलिट्री एयर ट्रैफिक से हटकर नजर आ रहा है। इससे पहले इस लेवल पर मिलिट्री एक्टिविटी पाकिस्तान में लंबे समय से नहीं दिखी है बॉस। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या तुर्की और चीन के इन मिलिट्री प्लेन्स के जरिए ड्रोन और दूसरे हथियार पाकिस्तान पहुंचाए गए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि तुर्की और चीन से पहुंचे मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस पर उतरे। इसके अलावा कराची के मसरूर एयरबेस पर भी मिलिट्री प्लेन लैंड हुए हैं। और यह किसी से छुपा नहीं है कि घर में सुई तक नहीं बना पाने वाला पाकिस्तान किस हद तक हथियारों के लिए चीन पर निर्भर रहा है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने माना भी था कि उसने पाकिस्तान की मदद की थी। तो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पिछले कुछ वक्त में तुर्की और चीन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं? पाकिस्तान में जिस तरह तुर्की के मिलिट्री प्लेन उतरे, उसे 7 अगस्त को मक्का में तुर्की और सऊदी अरब के साथ हुई पाकिस्तान की डील से भी जोड़ा जा रहा है बॉस, जिसके तहत किसी तीसरे देश का हमला होने पर एक दूसरे की मदद करने पर सहमति बनी है। हालांकि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन की सप्लाई कर ही रहा था, पर्दे के पीछे से मदद कर ही रहा था। और इसके बाद दोनों देशों के बीच डिफेंस डील में तेजी आ गई, यानी अब सामने से मदद करने की बात है। ड्रोन, नेवी से जुड़े सिस्टम और प्लेन की तकनीक में दोनों देशों के बीच समझौते हो चुके हैं। इसी साल मई में पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने तुर्की में मिलिट्री डील को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच फाइटर जेट्स को लेकर भी डील पर बात हो चुकी है। तुर्की के मीडिया के मुताबिक करीब 200 पाकिस्तानी इंजीनियर और अफसर तुर्की के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कान के प्रोजेक्ट में शामिल हो चुके हैं। यानी तुर्की और पाकिस्तान और चीन मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का नया इंडिया जिस हांडी में खिचड़ी पकती है, उस हांडी को फोड़ देने में विश्वास रखने वाला नया इंडिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह तुर्की से पाकिस्तान को मिले ड्रोन्स को हवा में फोड़ा था, उसके बाद भले ही पाकिस्तान तुर्की से ड्रोन ले रहा है, लेकिन उसे इन ड्रोन्स पर भरोसा नहीं रह गया है, जिसका खुलासा एक पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट में हुआ। दावा किया गया है कि पाकिस्तान यूक्रेन से ड्रोन तकनीक हासिल करने की कोशिश में जुटा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए पाकिस्तान यूक्रेन की प्रमुख ड्रोन और मिसाइल कंपनी फायर पॉइंट से डील करने के लिए हाथ पांव मार रहा है। इस डील के तहत ड्रोन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि डील के तहत पाकिस्तान को यूक्रेन की कंपनी से FP1 डीप स्ट्राइक ड्रोन मिल सकते हैं, जिसकी रेंज करीब 2600 किलोमीटर है। इसके अलावा FP2 फ्रंट स्ट्राइक ड्रोन को लेकर भी बात हो रही है, जिसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर है। एक तरफ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर हथियार जुटा रहा है और पाकिस्तान की पब्लिक की आंखों में युद्ध की तैयारी वाली धूल झोंकने के लिए पैतरेबाजी भी शुरू कर चुका है। आप देखिए, पाकिस्तान ने 19 और 20 अगस्त के लिए नोटाम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। यह नोटाम पाकिस्तानी एयर स्पेस के करीब 750 किलोमीटर के दायरे के लिए जारी हुआ है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर नोटाम जारी करने की वजह तो नहीं बताई, लेकिन अटकलें तेज हैं कि इस दौरान वो ऑपरेशन सिंदूर में जो फिसड्डी साबित हो चुकी फतह मिसाइल थी, उसके अब एडवांस्ड वर्जन को टेस्ट करने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत को निशाना बनाने के लिए फतह 2 मिसाइल लॉन्च की थी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में इंटरसेप्ट करके फोड़ दिया था। इसलिए अब पाकिस्तान फतह 3 मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने इसी साल मई में फतह 3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उसकी झलक दुनिया को दिखाई थी, जिसे चीन की HD-1 मिसाइल की नकल बताया जा रहा है। अब यह भी देखिए कि जिस चीन की मदद से पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो चीन कैसे खुद को बचाने के लिए नकल के भरोसे टिका हुआ है। 1 महीने से चीन भी अलग खिचड़ी पका रहा है बॉस। इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका को टक्कर देने के लिए चीन उसके वॉरशिप की रेप्लिका बनाने में जुटा है। देखिए, जिसका खुलासा सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से हुआ। इसमें नजर आ रहा है कि चीन ने शिनजियांग प्रांत के रेगिस्तान में अमेरिका के वॉरशिप की हूबहू कॉपी बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रेप्लिका की मदद से चीन अमेरिका के वॉरशिप्स पर हमले की प्रैक्टिस कर रहा है। ये देखिए, असली वाला इधर है और ये देखिए उसने जो रेप्लिका बनाई है।
अब चीन लड़ा तो है नहीं, तो उसको भरोसा है नहीं कि अमेरिका कुछ कर देगा अटैक, तो क्या करना है, तो वो रेप्लिका बनाकर उस पर अटैक कर रहा है। क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की मनमानी को रोकने के लिए अमेरिका ने जो 7th फ्लीट तैनात की है, उसके बेड़े में 15 में से 10 वॉरशिप यही वाली है, जिसकी रेप्लिका पर हमले की प्रैक्टिस चीन कर रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान ने चीन से मिली हुई 250 से ज्यादा तोपें भी भारत के बॉर्डर के पास चुपचाप तैनात कर दी। पाकिस्तान ने भारत से लगने वाली अपनी पूर्वी सीमा पर चीन से खरीदी हुई SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड तोप तैनात की है। पाकिस्तान ने 10, 20 या 50 नहीं, पूरी 250 तोप बॉर्डर पर तक पहुंचा दी। तोपों की इतनी बड़ी संख्या कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है। यानी पाकिस्तान ने बॉर्डर के किसी एक सेक्टर में नहीं, बल्कि पूरी भारत पाकिस्तान सीमा पर इन तोपों की तैनाती कर दी है। यानी पाकिस्तान में हलचल तो तेज है, युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, नहीं हो रही है, इसको लेकर चर्चाएं। और इस बीच एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत को उकसाने की कोशिश करके गलती कर दी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के सिक्योरिटी से खिलवाड़ करने के लिए वहां लगे कुछ स्ट्रक्चर को हटा दिया। लेकिन यह तो नरेंद्र मोदी का नया भारत है। भारत ने आज दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर ही चलवा दिया, वहां बने वीजा केंद्र को जमींदोज कर दिया, बैरिकेड्स हटा दिए गए वहां से। भारत के तेवरों से साफ है कि अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई गलती की तो वो पहले से ज्यादा मार पड़ने वाली है उसको। और पाकिस्तान ये भी जानता है कि वो कितनी भी तैयारी कर ले, कितना भी फर्जी माहौल बना ले, कितने भी हथियार जुटा ले, भारत भिड़ने पर से भिड़ेगा तो पिटेगा ही पिटेगा। भारत जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, भाई भारत के डिफेंस सिस्टम की तैयारी तो पहले ही दुनिया देख चुकी है, लेकिन आप देखिए कि भारत की तैयारी का लेवल क्या है। पहला उसका जो सुरक्षा का चक्र है, सुदर्शन चक्र, दुनिया का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जिसकी 400 किलोमीटर तक के खतरों को ट्रैक करने और ध्वस्त करने में माहिर है। मिसाइलें उसमें लगी हैं, ड्रोन, फाइटर जेट के खिलाफ लोहा मनवा चुका है। दूसरा प्रोजेक्ट है कुशा, दूसरी पूरी तरह स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, 150 किलोमीटर की रेंज में खतरों को रोकने की क्षमता रखता है। तीसरा है आकाश मिसाइल सिस्टम, मध्यम दूरी से सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है, 25 से 30 किलोमीटर तक की रेंज इसकी है, तेज, सटीक और हर मौसम में कारगर। चौथा है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसका पहला चरण पृथ्वी एयर डिफेंस है, जो वायुमंडल के बाहर से आने वाली मिसाइलों को रोकता है। इसका दूसरा चरण है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का। तीसरा चरण है स्वॉर्ड फिश रडार, जो दुश्मन की मिसाइल पर नजर बनाए रखता है। इसके अलावा बराक 8 मीडियम से लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम 70 से 100 किलोमीटर तक के खतरों को रोकने में सक्षम है। समुद्री और जमीनी दोनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च इसका संभव है। इस सब के बीच भारत ने अमेरिका के साथ महाडील भी कर ली, जिसके बाद समंदर में दुश्मन की कोई भी हरकत भारत की नजर से नहीं बचेगी। समंदर में निगरानी के लिए भारत को अमेरिका से MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन मिलने वाले हैं। अमेरिका के इस घातक ड्रोन को समंदर का खामोश शिकारी कहा जाता है, क्योंकि MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन बिना कोई आवाज किए रडार को चकमा देते हुए आसानी से दुश्मन के इलाके में घुस जाता है। यह आसमान से घात लगाकर समंदर में काफी गहराई पर मौजूद सबमरीन्स पर भी सटीक निशाना लगाने में माहिर है। इसी वजह से दुनिया इसे प्रीडेटर ड्रोन के नाम से जानती है। इसका हाई डेफिनेशन कैमरा जमीन और समंदर दोनों जगह बारीक नजर रखता है। अमेरिका के इस घाती ड्रोन की खासियत भी आपको बता दूं, इसका एडवांस हाई डेफिनेशन कैमरा सीधे नेवी के कमांड सेंटर को रियल टाइम वीडियो भी भेजता है। इससे दुश्मन की लोकेशन तुरंत और सटीक पता लगती है। एक बार टारगेट लॉक हो गया तो किसी भी दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है लंबी दूरी की उड़ान। देखिए, इसमें जो होता है, इस ड्रोन के बारे में आपको बता रहा हूं कि MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन एक बार की उड़ान में 8000 किलोमीटर का दायरा कवर कर लेता है। यह ड्रोन लगातार 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए यह निगरानी करता है। 2000 किलोग्राम तक के भारी बम और गाइडेड मिसाइल लेकर उड़ान भर सकता है और 450 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यानी भारत के पास ऐसे हथियार हैं, ऐसी तैयारी है कि आप जो है वो निश्चिंत रहिए। पाकिस्तान जितना उछल रहा है उतनी जल्दी ही वो जमीन पर ला दिया जाएगा।